Hello बच्चों, let's read the question first. The question says NADP plus is reduced to NADPH in और हमें नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं HMP, कैल्विन साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, EMP। तो पहले हम अपने क्वेश्चन का जो है वो की कॉन्सेप्ट लिखें। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो होगा NADP। तो जो NADP है इसका अगर हम फुल फॉर्म लिखें तो वो है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये जो है हमारा कंप्लीट इसका नेम हो गया। अब ये जो है ये मॉलिक्यूल 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और एक इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो अगर हम इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है देखें तो वो होगी NADP प्लस और दूसरा रिड्यूस्ड फॉर्म इसकी होगी NADPH। अब हमें ये देखना है कि ये जो कन्वर्जन है कि ये NADP कौन से वाले साइकिल में रिड्यूस होता है टू NADPH। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि हमारा जो हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे वो है HMP। तो जो HMP है इसका जो फुल फॉर्म है वो है हेक्सोस मोनो फॉस्फेट शंट, जो इसका फुल फॉर्म है पाथवे, या फिर हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PPP भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो पाथवे। अब ये जो हमारा ये एक्चुअल में है क्या, ये एक ऑल्टरनेटिव है ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन का। सो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑल्टरनेटिव ग्लूकोज ऑक्सीडेशन पाथवे। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो पाथवे आता है, इस पाथवे में हमारा जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रही है NADP प्लस से हमारे पास NADPH बन रहा है। अब ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअल में साइटोसोल में होता है, सेल के साइटोसोल में ये रिएक्शन होती है और ये इसके 2 फेजेस हैं यहाँ पे। अगर हम इसको फेजेस में डिवाइड करें तो एक हमारे पास आएगी ऑक्सीडेटिव फेज और दूसरी हमारे पास है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो अगर हम देखें कि ऑक्सीडेटिव फेज में और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में हमारे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फेज में हमारे पास जनरेट हो रहा है NADPH और जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे हैं या हम कह सकते हैं कि जनरेट हो रहे हैं पेंटोज फॉस्फेट। एक तो हमारे पास है पेंटोज फॉस्फेट और दूसरा हमारे पास साथ में और फॉस्फेट अदर फॉस्फेट मोनोसेकेराइड्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था तो उस क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। अब हम दूसरे ऑप्शंस को भी कंसिडर करें
तो करेक्ट ऑप्शन तो हमारी ए आ गई, पर हम अपने दूसरे ऑप्शंस को अगर कंसिडर करें तो हमें सेकंड ऑप्शन जो दिया है वो है केल्विन साइकिल। तो जो केल्विन साइकिल है ये एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसकी सेकंड स्टेज है। तो फोटोसिंथेसिस में जो सेकंड स्टेज है वहां पे ये प्रोसेस होता है और ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। ये लाइट का यहाँ पे इसका होना या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस में है। इसका जो यहाँ पे जो इसमें एक रिडक्शन स्टेज आती है केल्विन साइकिल के अंदर, रिडक्शन स्टेज के अंदर हमारे पास 3 फॉस्फो ग्लिसरेट प्रेजेंट है और ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। यहाँ पे आ जाएगा ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये जो कन्वर्जन हो रही है इस कन्वर्जन में जो एटीपी है वो कन्वर्ट हो गया इनटू एडीपी और जो NADPH है वो कन्वर्ट हुआ NADP प्लस एंड प्लस साथ में हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये तो ऑपोजिट हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारा जो सी ऑप्शन है वो है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है ये रेस्पिरेशन के अंदर जो है ये प्रोसेस आता है। तो इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली हमारा ग्लूकोज जो है या कोई और हेक्सोज शुगर जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू पायरुवेट या हम कह सकते हैं पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम ये रिएक्शन लिखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 पायरुविक एसिड प्लस 2 NAD पॉजिटिव। ये प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे 2NADH प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 ATP। ये फाइनल प्रोडक्शन हो रही है और ये प्रोडक्शन हो रही है ग्लूकोज से। ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में, तो ये प्रोडक्शन और इसके ग्लूकोज के साथ ही यहाँ पे 2NAD पॉजिटिव भी प्रेजेंट है एंड 2 ADP प्लस 2 फॉस्फेट। तो ये फॉस्फोरस, तो ये रिएक्शन हो रही, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और जो हमारा ऑप्शन डी है जिसमें हमें EMP बोला गया है, जो EMP है ये ग्लाइकोलाइसिस का ऑल्टरनेटिव नेम है। सो ऑप्शन डी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो फिर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए यानी कि HMP। I hope you understood it well. Best of luck.